The Kashi Vishwanath corridor has been subjected to a lot of criticism regarding the facelift of the temple on the banks of the river Ganges. One of the oldest and most holy temples for Hindus is now giving direct access for lakhs of pilgrims who come to visit the temple. They can do this now in a direct access instead of traveling through narrow gullies. While a lot of the international press has been largely negative, it has really provided so many positive opportunities and stories for local residents as well as visiting tourists as well. We try to get a sense of how the Modi and Yogi governments have really taken off this tough challenge in Kashi to transform the city for a new future. नमस्कार कौशिक साहब, हमें इंटरव्यू देने के लिए। आज हम जो बात कर रहे हैं वो काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो उसमें जो कॉर्नर में अभी जो स्टोन का जो कंप्लीट हो चुका है, वो काम जो कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए काफ़ी मोदी और योगी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ग्राउंड पे लाने के लिए। तो आप हमें थोड़ा सा बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट है इतना सिग्निफिकेंट, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, काशी अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट्स को तो आप बाद में ले लें, ठीक है ना। काशी अपने आप में महत्वपूर्ण है। काशी ने क्या क्या नहीं देखा, काशी ने कितने मुगलों के आक्रमण देखे। 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद नेहरू की सरकार देखी, उसके बाद अलग अलग सरकारें आती गई, और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह का राज देखा। लेकिन आज तक 1700 से लेके अब ये 19 चल रहा है, 14 तक मैं मान के चलता हूँ, 14 भी नहीं, मैं 16 तक मान के चलता हूँ, 15-16 तक। कभी किसी ने हिंदुओं की तरफ, हिंदुओं के जो स्थान है उसकी तरफ आज तक ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। मैं तो बल्कि बहुत बड़ी बात आपको कहने जा रहा हूँ। एक श्लोक है कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो भगवान अवतरित होते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ हुआ है। ये नहीं कि मैं भगवान का दर्जा देने जा रहा हूँ मोदी या योगी को, लेकिन कुछ उनके अवशेष भगवान के या उनके दूत के रूप में, या कोई भी आप रूप मान सकते हो, किसी भी रूप में परिवर्तन हुआ है। और जितना पाप यहाँ पर अत्याचार बढ़ गया था हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान अपने आप में एक अलौकिक जगह है। आपने देखा होगा कि जितने भी अवतार हुए हैं वो हिंदुस्तान में हुए हैं जी, भारत में हुए हैं। गंगा नदी अगर कहीं है पूरे विश्व में तो वो हिंदुस्तान के अंदर है। सबसे ऊंची चोटी अगर है तो वो हिंदुस्तान के अंदर है। यहाँ की जो समृद्धि है, यहाँ के जो औषधि है, यहाँ का जो योग है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और शांति खोजे पूरी दुनिया से अगर कहीं लोग आते हैं तो वो हिंदुस्तान, भारत में आते हैं। तो एक ऐसा स्थान होने के बावजूद यहां पर हमारे धर्म को ही हमारे ही लोगों ने नीचा दिखाने के लिए या इसका विनाश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जैसा मैंने पहले बताया कि वो अवतरित होते हैं इसी रूप में, ऐसा कुछ ऊपर से आया है। 14 में योगी मोदी जी आए, उसके बाद योगी जी आए, और एक परिकल्पना की गई कि धीरे धीरे करके भारत के अंदर जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, हमारे जो पूजनीय स्थान हैं, उनका जीर्णोद्धार किया जाए। और उसी का एक प्रयास है कॉरिडोर योजना काशी की, और जो कि होनी भी चाहिए थी। अभी आप ही के सामने आपने देखा होगा कि जब ये परियोजना स्टार्ट हुई तो उसके लिए जो नपाई तुलाई हुई, उसके बाद जो मकानों को हटाने का एक निर्णय लिया गया और मकान हटाए गए, तो कितने पुराने ऐतिहासिक मंदिर निकल के आए जिन पर लोगों ने कब्जे कर लिए थे, अपने मकान बना लिए थे। तो ये थे इतने ऐतिहासिक मंदिर, आप दंग रह जाएंगे उन मंदिरों को देखकर। तो ये एक चमत्कार है, ये होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि अब समय आया है। तो मैं चाहूँगा कि मैं तो ये अभी तो काशी कॉरिडोर है, मैं तो चाहूँगा कि मथुरा में भी ऐसा कॉरिडोर हो, अयोध्या के अंदर भी ऐसा जो मंदिर निर्माण के साथ में इस तरह का कॉरिडोर हो कि सरयू से हमारे दर्शन हो, यमुना से हमारे मथुरा के दर्शन हो। तो मैं इससे बड़ा अति प्रसन्न हूँ और
बहुत बहुत बधाइयाँ मैं मोदी जी को और योगी जी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक दृश्य देखा और उसको साकार करने अच्छा जा सर, रहे जो वाराणसी है वो बहुत पुराना शहर है पूरे संसार के अंदर। तो जो वाराणसी का काशी विश्वनाथ टेम्पल है, उस जो पुराना काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, और अभी जो उसकी प्रेजेंट लोकेशन है, जो अभी वर्तमान में जो वो कि है, अगर हम उसके बारे में थोड़ा वहाँ पे स्नान करेंगे गंगा जी के अंदर और वहाँ से जो हम जल चढ़ाना चाहेंगे तो वो सीधा हमारे भोलेनाथ के चरणों में जाएगा, ऐसा वहाँ पे है। और उसके साथ साथ जो ज्ञानव्यापी एक मस्जिद है वहाँ पर, वो भी हमारे दिमाग में एक तंज कसती रहेगी कि ये। और मैं मोदी और योगी से कहना चाहूँगा कि अयोध्या का निवारण तो जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होना जा रहा है, और मैं चाहूँगा कि ये ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है इसका निवारण भी कोर्ट में ना ले जाकर, क्योंकि कोर्ट में आपको पता है कि न्याय नहीं मिलता, बहुत देर से मिलता भी है तो देर इतनी हो जाती है कि उस न्याय का कोई मतलब एक परिणाम हो नहीं पाता। कि भाई मान लो किसी को न्याय, मेरे को आज भूख लगी और मेरे को खाना दिया जाए 10 साल के बाद, तो मुझे खाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरह का कोई कार्यक्रम चलाए कि ये जो काशी पे कलंक है, इस कलंक को धोने का प्रयास करें। वो रास्ता कोई हो, तकनीक कोई हो, वो उनको निकालना है। लेकिन अपील है मेरी मोदी और योगी से कि इस कार्य को भी अतिशीघ्र करें। जी सर, अब जो वहाँ पर कहते हैं ना, टूरिस्ट जो आते हैं, जो भक्त जो वहाँ पर आते हैं, उन्हें छोटी छोटी गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं वो मतलब बिजली के तार लटके रहते हैं वहाँ पर, और वहाँ तक पहुँचने के लिए गलियों में बहुत सारा कूड़ा पड़ा होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको अगले 2 साल में पूरा करने का आई थिंक गवर्नमेंट ने कॉरिडोर के साथ कंप्लीट करने का एक बीड़ा उठाया है, जिसे हम कह सकते हैं। तो आप इससे ना सीधा गंगा से उस टेम्पल को देख पाएंगे सीधे तरह से। तो ये इतना लंबा समय क्यों ले गया, ये इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। नहीं, लंबा समय नहीं ले गया कार्य। मुझे लगता है कि 60 से 70% पूरा हो चुका है। और जितने भी वायर की आप बात कर रहे हो, अब मुझे नहीं पता कि आप कितना समय पहले वहाँ पे गए थे, अभी आप जाके देखिए वायर का काम भी 80 से 85% तक हो चुका है। गलियाँ चौड़ी की जा रही हैं। उसमें देखो कार्य में टाइम तो लगता है, क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पर सेकुलरवादी जो लोग हैं कितना हंगामा मचा रहे हैं कि मंदिर तोड़ दिए गए हैं, मंदिर की आड़ ले रहे हैं अपने घर बचाने के लिए। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि जो ये कार्य किया जा रहा है वो आप ही के लिए किया जा रहा है, वो मोदी और योगी के लिए कार्य नहीं हो रहा है, वो जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं जिनकी आस्था काशी में, उनके लिए किया जा रहा है। और ये काम मुझे लग रहा है कि शीघ्र हो जाएगा। जी सर, एक चीज़ बताइए, अभी जैसे आपने बताया बहुत सारे इलीगल जो घर थे वो तोड़ दिए गए, है ना। उनको तोड़ने के बाद वहाँ से बहुत सारे जो मंदिर हैं वो सामने बाहर आए, जिनको कभी किसी ने नहीं देखा था। तो आप मुझे बताइए कि प्राचीन काल में इन मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ होगा, और फिर कैसे इन्हें बाद में मतलब दबा दिया गया। नहीं, मंदिर का निर्माण तो देखो आपको पता है कि हिंदुस्तान और भारत के अंदर ना इस्लाम था ना ईसाइयत थी, तो टोटली हर आदमी अपने आप को पूजनीय समझता था। और यहाँ पे तो गुंडागर्दी, बेईमानी, 420, फ्रॉड, इस तरह का कभी दिमाग में, हमारे संस्कारों में, हमारे विचारों में, हमारे कर्म में कभी रहा ही नहीं। ये तो जैसे जैसे इस्लाम के आक्रमण हुए, ईसाइयत के आक्रमण हुए, उनका एक प्रभाव, एक पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर हावी होती चली गई, तो उसका प्रभाव था। नहीं तो मंदिर ही मंदिर थे हमारे यहाँ, तो घंटियां ही घंटियां बजती थी, और उन मंदिरों पे धीरे धीरे करके कब्जे होते चले गए और मंदिर लुप्त होते चले गए। वो तो मैंने बताया कि मानसिकता थी कि हिंदू धर्म के ऊपर जो आक्रमण किए जा रहे हैं, हिंदू धर्म को बिल्कुल ही नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर एक ऐसा था कि प्रत्येक इंसान के अंदर भगवान था, और जब प्रत्येक इंसान के अंदर भगवान होगा तो दुष्कर्म तो हो ही नहीं सकता ना जी। तो ये पूरी तरह हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए मंदिरों को धीरे धीरे गिराया गया, ढहाया गया, उन पे कब्जे किए गए। जामा मस्जिद ले लो आप, कुतुब मीनार ले लो आप, और काशी पे जैसे ज्ञानव्यापी मस्जिद बना दी गई है, मथुरा में देख लो, इस तरह जितने भी हमारे मेन तीर्थ स्थान थे वहाँ पर अटैक किए गए और उस हमारी सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किया गया। तो इसी तरह से मंदिर थे काशी के। अभी ये योजना कॉरिडोर आई है, और इसमें जब मकानों को तोड़ा गया है तो देखो कितने 5-5 हजार साल, 3-3 हजार साल, 2-2 हजार साल पुराने मंदिर निकल के आए हैं। तो कितनी कैसा दृश्य रहा होगा उस टाइम जब ये कब्जे नहीं हुए थे। और वही दृश्य को अब आप कुछ
सालों के बाद देखेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान और हिंदू धर्म क्या था और उसकी किस तरह से व्याख्या आप करेंगे, आप देख स्वयं सोच सकते हैं। जी सर, अगर देखा जाए काशी से बहुत सारी फॉल्स रिपोर्टिंग, मतलब गलत रिपोर्टिंग भी की गई है कि भाई लोग दुखी हैं, पर अगर देखा जाए असलियत में वहाँ के लोग काफ़ी हैप्पी हैं इस चीज़ को लेके कि भाई और टूरिज्म यहाँ पर बढ़ रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं। इवन जिनके घर टूटे हैं वो लोग भी काफ़ी खुशी हैं कि भाई उन्हें सही तरह से उनका रिएम्बर्समेंट मिला है, उन्हें उनकी वापसी मिली है, उनको पैसे मिले हैं। तो इसके कुछ ना जो पॉजिटिव, यानी जो मतलब जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनके बारे में आप बताइए। नहीं नहीं, देखो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मैं मंदिर जाता हूँ, मुझे साफ सफाई चाहिए, और साफ सफाई नहीं है तो मैं ही बाहर आके गालियाँ देना शुरू कर देता हूँ। ठीक है ना। तो अब जब साफ सफाई होगी तो वहाँ के लोग तो खुश होंगे ना, और जो गलियां थी वो चौड़ी हो जाएंगी, और जिनके घर इस तरह से थे कि खिड़कियां भी नहीं थी, हवा भी नहीं आती थी, अब उनको जो नई जगह बसाया जा रहा है तो वो आज की डेट में जो नया घर उसको मिलेगा तो उसको पार्क भी होगा, स्कूल भी होगा, और चारों तरफ से उसके बड़े बड़े रास्ते होंगे, तो वो तो खुश होगा। और दूसरा, उसके जो भगवान के यहाँ जाने का मार्ग है, जो दर्शन करने का मार्ग है, वो एक अच्छा मिलेगा। पर्यटन जो वहाँ पे बढ़ेगा उससे वहाँ से खुशहाली आएगी, और हमारे जो धर्म, जो देश विदेश के लोग आएंगे, जब आके वो बाहर जाके गुणगान करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारे धर्म को कितना आगे पहुंचाया जा सकता है। जी सर, थोड़ा सा बताइए ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है उसके बारे में मुझसे थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए, और बताइए कि जो ये मस्जिद है वो विद्येश्वर जो टेम्पल है उसके टॉप पर कैसे आकर बैठ गई। तो उस समय जो जो ये पुराने मंदिर थे उनको जैसे तोड़ा गया, जो आपने अभी बताया, और इस मस्जिद को कैसे इनकी जगह पर लाया गया। देखो, मैंने बताया ना, पहला आक्रमण 1712 में हुआ, उसके बाद धीरे 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 करके आक्रमण होते गए, और ये 900 कुछ में, मेरे को नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, वो आए और उन्होंने टारगेट किया। नादिर शाह, शायद नादिर शाही थे, और उन्होंने हिंदुस्तान के जितने भी तीर्थ स्थान थे जी, चाहे वो हरिद्वार थे, इधर से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ होते हुए वो सीधा काशी पहुँचे, और उनका टारगेट था कि इनके जो धर्म स्थान है इनको ही नष्ट किया जाए, इनको ही। इसीलिए वहाँ पे ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है वो उसका कवर बनाया गया, और ये जितने भी बनाए जाए, मथुरा हो, काशी हो, तो ये टारगेट नादिर शाह के रहे हैं, और उन्होंने ही हमारे सारे के सारे मेन तीर्थ स्थानों पर अटैक करके ये मस्जिदें बनाई हैं। लेकिन सत्य सनातन धर्म जो हमारा है, जिसको हम हिंदू धर्म बोलते हैं, ना ये पैदा हुआ है, ये नष्ट नहीं होगा। इस्लाम पैदा हुआ है, ईसाईयत पैदा हुई है, और जो पैदा होता है, जो जन्म लेता है, उसको मृत्यु जरूर प्राप्त होती है। तो ये अब समय धीरे धीरे आ गया है। अब आप देख रहे हो कि पूरे विश्व के अंदर कैसे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का डंका बज रहा है, और ये जितने भी अवैध कब्जे थे धीरे धीरे इनसे मुक्ति मिलती जा रही है। जी सर, कंस्ट्रक्शन के बाद लगता है कि जो मंदिर का जो एरिया होगा वो ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास का ही होगा, मंदिर जो कॉम्प्लेक्स होगा। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि मंदिर और मस्जिद दोनों चीज़ों की आइडियोलॉजी अलग अलग है, तो दोनों एक जगह रहेंगे तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज का थोड़ा बताइए। नहीं, उसमें इसलिए नहीं रहेगा कि जैसे मैंने आपको बताया, जो मस्जिद वहाँ बनी तो हुई है, लेकिन उस मस्जिद का अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वहाँ पे नमाज पढ़ने पे बैन है। ओके, तो इसलिए वहाँ पे इसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। परेशानी वहाँ होती है कि इधर से हमारी घंटी बजे, उधर से उनका लाउड स्पीकर बजे। तो ज्ञानव्यापी जो मस्जिद बनी तो हुई है, लेकिन अभी उस पर बैन है, और वहाँ पर नमाज वगैरह अदा नहीं की जाती। सिर्फ वहाँ पे 1 या 2 आदमी रखे हुए हैं उसकी साफ सफाई के लिए, इसलिए कोई परेशानी होने वाली नहीं है। जी सर, आपने विशाल सिंह का नाम तो आप जानते होंगे, जो उसका प्रोजेक्ट मैनेजर है वहाँ के, जो ये मंदिर बनवाने के लिए जिन्होंने काम किया है, उन्होंने किस तरह से ये सारी चीज़ों को मैनेज किया एक ही पेज पे लाने के लिए। लोग उनको अभी एक जबरदस्त आदमी बुला रहे हैं, है ना, कि वो उन्होंने सब किसी को हैप्पी किया उस चीज़ को, प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वाकई में विशाल जी ने चमत्कार किया है। कितना जबरदस्त अवैध कब्जे थे, कितनी वायर थी, कितनी छोटी छोटी गलियां थी, और उन सबको धीरे धीरे धीरे, किसी को कोई परेशानी भी ना हो, किसी को कोई दिक्कत भी ना हो, कोई इस तरह का भी ना हो कि मेरे ऊपर नाजायज सरकार ने कुछ किया हो, सबको खुश करके
और जो उन्होंने कार्य किया है वाकई में ये काबिल के तारीफ है और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए इसके लिए। जी सर, एक चीज़ बताइए कि जैसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पहले से आती रही हैं, जाती रही हैं, तो हमारा जो काशी शहर है, हिंदू धर्म का इतना पुराना शहर है, इसको बचाने के लिए अब जैसे मोदी और योगी ने जिस तरह से प्रयास किए हैं इनको जिससे वो भूला ना जा सके, तो उसको आपको क्या लगता है कि पहली जो पॉलिटिकल पार्टीज थी और इन पॉलिटिकल पार्टीज की विल पावर में कुछ फर्क था? नहीं, विल पावर में कोई फर्क नहीं था। सिर्फ इतना फर्क था कि अब जो योगी जी हैं ये 80% जो हिंदू देश के हैं उन पे यकीन करते हैं। इससे पहले जितने भी चाहे मायावती आई हो चाहे मुलायम सिंह आए हो, वो 20% पर विश्वास करते थे। वो अपने आप को सेकुलर कहते थे। जी। अब देश की परिभाषा कुछ चेंज हुई है। 80% जो हिंदू है वो जागरूक हुआ है। और आपको अब ये देख ही लिया आपने 14 में, 19 में, 16 में, ये अपने आप बताने की बात नहीं है, ये तो सामने है। तो इतना परिवर्तन आया है। अब देखो ना, परिवर्तन ही है कि राहुल गांधी जी को मंदिर जाना पड़ा, अपने आप को जनेऊधारी बताना पड़ा, अपने आप को ब्राह्मण बताना पड़ा, पंडित। तो ये परिवर्तन है और ये परिवर्तन आएगा, आना भी चाहिए। अब मोदी जी है, गर्व से कहते हैं ना मैं हिंदू हूं। योगी जी है, गर्व से कहते हैं ना मैं हिंदू हूं। क्या मुलायम सिंह ये बोल सकता था? क्या मायावती ये बोल सकती थी? क्या राहुल जी बोल तो देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने मंदिर के लिए आवाज उठाई? मंदिर जाने में और मंदिर के लिए आवाज उठाने में अंतर है। इसलिए सोच में परिवर्तन आया है। अब से पहले जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी सब सेकुलर थी, लेकिन अब जो सरकार आई है वो हिंदूवादी सरकार आई है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो केंद्र की हो। तो अब जितने भी मंदिरों पे अवैध कब्जे हैं सबके मार्ग प्रशस्त होंगे और सभी मंदिरों को मुक्ति मिलेगी। जी, धन्यवाद।